अंबाला रोड स्थित होटल सभागार में शाजिया मसूद पुत्री मरहूम रशीद मसूद पूर्व मंत्री द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित। कहा, मेयर सीट के सहारनपुर वोटर धोखे में। आपको बता दें, अंबाला रोड स्थित होटल सभागार में शाजिया मसूद पुत्री मरहूम रशीद मसूद पूर्व मंत्री द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि मेयर सीट सहारनपुर के वोटर जबरदस्त धोखे में हैं और भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू है। उन्होंने मेयर बसपा प्रत्याशी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान संबंधित जानकारी भी दी। आप सब पत्रकार भाइयों को मेरा आदाब। मेरा परिचय, मैं रशीद मसूद साहब की इकलौती बेटी हूँ, इमरान मसूद साहब की बहन और ख़दीजा मसूद की इकलौती नंद हूँ। मैं आज, जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव अपनी पूरी शबाब पे है और ये इलेक्शन त्रिकोणीय नज़र आ रहा है, सपा भाजपा और बीएसपी के बीच। तो मैं सिर्फ एक बेटी होने के नाते, सहारनपुर की बेटी होने के नाते आपके माध्यम से सहारनपुर के लोगों को अपना एक संदेश पहुंचाना चाहती हूं, ये कि जिस ख़दीजा मसूद जो बीएसपी की कैंडिडेट हैं, उनका जो पर्चा भरा गया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। मैंने वो सब चीज़ें इकट्ठी करी हैं, वकीलों से बात की हैं और आज मैं उसी संदर्भ में आप लोगों के बीच में हूँ। उसके पर्चे में बहुत कमियां हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अकॉर्डिंग वो कभी भी ओबीसी के फ़ायदे नहीं उठा सकती। अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन चुकी तो उनको वापस अपने हिंदू धर्म में जाना पड़ेगा, उसके बाद वो उसका फ़ायदा उठा सकती हैं। तो सबसे पहले कमी तो उसमें यही है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। अपना पर्चा ख़दीजा नाम से भरा है और जबकि अपने लीगल डॉक्यूमेंट सारे गरिमा सिंह के नाम से दिखाए हैं। ये बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उन्होंने इस चीज़ को उजागर नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ को रोका नहीं, उन्होंने पर्चा भरने दिया, क्योंकि उनके हिसाब से दो कैंडिडेट अगर लड़ते मुसलमान तो बीजेपी का सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा था। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सहारनपुर के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से इमरान भाई के भौकाल में, चीखने में, चिल्लाने में और वो जिस तरह का माहौल बना के रखते हैं डरा कर बीजेपी से, आप उनकी बातों में मत आइए। अगर बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी तरह ये जीत भी जाती हैं, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, तो उनका ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, ये रद्द कर दिया जाएगा। और क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंट्स में इतनी कमी है, बीजेपी इनको चलने ही नहीं देंगे, ये भंग हो जाएगा। उसका नुकसान आपको होगा, आपका जो वोट है वो व्यर्थ जाएगा। उससे बेहतर है कि आप किसी अच्छे सदस्य को, किसी ऐसे को जिससे आपका वोट व्यर्थ ना हो, उसको आप वोट दीजिए। दूसरी बात जो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहती थी कि मेरे पिताजी ने हमेशा से ओबीसी के लिए बात की है। उन्होंने वीपी सिंह के दौरान ओबीसी का मुद्दा उठाया था, उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया था मुसलमानों के लिए। ये सीट जो गरिमा सिंह को दी गई है, ये मुझे बेईमानी लगती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। ये ओबीसी भाइयों के, बहनों के हक़ तलफ़ी है, उनका हक़ छीन कर दिया गया है। तो मैं इसका पूरी तरह से मज़म्मत करती हूँ। मुझे लगता है कि ये उन लोगों का हक़ छीना गया है जो इसके असली अधिकार जिनको था, उन लोगों का हक़ छीन कर ये दिया गया है। की तारीख नज़दीक और आप इस वक्त प्रेस वार्ता करें, इससे पहले आपके द्वारा इससे पहले इसलिए नहीं, क्योंकि जब तक मैं कोई ठोस सबूत नहीं इकट्ठा कर लेती, जब तक मुझे अच्छी तरह नहीं पता चल जाता कि उन्होंने किस नाम से किया। मेरी वकीलों से बात हुई है, वकीलों ने हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मुझे भेजी है, मैंने सब कुछ इकट्ठा किया है, उसके बाद मैं आपके बीच में हूँ। कुछ वकील भी आ रहे हैं, लीगल टेक्निकलिटीज़ आपको वो बता देंगे, लेकिन ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से और पूरी श्योरिटी से आपको कहना चाहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है। अगर आप उनको वोट देते भी हैं तो आपका वोट व्यर्थ हो जाएगा। दूसरी बात है कि मुलायम सिंह जी के साथ मिलकर पापा ने इस ओबीसी के लिए बहुत काम किया है और मुलायम सिंह जी के हमारे परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है। शायद वो एहसान मेरे भाई भूल गए हैं, लेकिन मैं वो एहसान कभी नहीं भूली। जब हमारे ऊपर बुरा वक्त गुजरा था और शायद एक ही बार ऐसा हुआ कि हर पार्टी ने हमारे से दामन छुड़ा लिया था, तब सिर्फ मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव ही ऐसे थे जो हमारे साथ खड़े रहे, जिन्होंने हमारा साथ दिया। मैं रशीद साहब के साथ यहाँ अस्पताल में रही हूँ, तो मुझे पता है कि उनका सहारा हमें कितना बड़ा सहारा था। तो मैं उनके एहसानों के नीचे दबी हुई हूँ। उसके अलावा शायान जिस लक़ब को लेके अपने गले में टांग के फिरते हैं, मंत्री जी, वो मंत्री भी उनको अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी के ही बदौलत मिला हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब वो इतनी बुराइयाँ समाजवादी की करते हैं तो वो अपने आगे मंत्री जी भी ना लिखा करें। और वो एहसानात भूल गए हैं, लेकिन शायद मुझे मुलायम सिंह जी के एहसान याद हैं।
और आज समाजवादी पार्टी से जो लड़ रहे हैं वो हकीकत में ओबीसी हैं, वो इस तरह के छल कपट बेईमानी से बन के नहीं आ रहे हैं कैंडिडेट नूर मलिक, नूर हसन। तो मैं अपना समर्थन उनको देना चाहती हूँ और मैं सहारनपुर की जनता से भी अपील करती हूँ कि जो सच में हकदार है आप उसको सपोर्ट कीजिए, जो ऐसे बेईमानी से बनकर आए हैं उनको नहीं। इमरान भाई के जो वो आपको आंकड़े गिनाते हैं, वो आंकड़े तो आप पिछले बहुत बार से सुनते आ रहे होंगे, उनके आंकड़ों के हिसाब से वो हमेशा जीतते हैं। लेकिन आप होशियारी से, समझदारी से काम लीजिए। इस वक्त जीत की पोजीशन समाजवादी की है। दलित भाई जिसका वो इमरान भाई बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, दलित मुस्लिम समीकरण, दलित इमरान भाई को वोट नहीं देता। हाँ, इमरान भाई की जगह अगर कोई और होता तो शायद दलित वोट उनके पास जाता, पर इमरान मसूद के नाम से दलित खिसक जाता है, दलित वोट उनके पास नहीं है। समाजवादी सर्वधर्म सब जातियों को लेके चलता है। समाजवादी एक अच्छा विकल्प है मुसलमानों के पास और समाजवादी का ही समर्थन मुसलमानों को करना चाहिए। क्या कारण है कि परिवार के खिलाफ ही जाना पड़ रहा है? देखिए, मेरे साथ, मैं फिर ये बात कहूँगी कि अगर वो लोग ये बोलते हैं कि पारिवारिक मामला है और आपको नहीं बोलना चाहिए, ये पारिवारिक मामला नहीं है। मैं सहारनपुर की बेटी हूँ और सहारनपुर से ही मैं अपने लोगों से, अगर मेरे अपने भाई मेरे नहीं हैं तो सहारनपुर में बहुत भाई हैं मेरे, मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे, वो मेरे हक़ की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए क्योंकि मैं सहारनपुर को अपना मायका मानती हूँ, ये मेरा मायका है। मेरे भाइयों ने मेरे साथ बहुत हक तलफियाँ की हैं, तो जब वो मेरे नहीं हुए तो वो किसी के साथ इंसाफ क्या करेंगे। मेरी अभी भाई ने एक माँ को कैद करके उनकी प्रॉपर्टी बेची है, जिसमें मुझे मरा हुआ घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि वो मर गई, हमारी कोई बहन ही नहीं है। तो मैं उसका भी लाई हूँ क्योंकि मैंने उसकी कंप्लेन दिल्ली में की है पुलिस थाने में, और जल्दी उस पर भी FIR आ जाएगी। लेकिन मैं ये दिखाना चाहती हूँ, उसकी पेपर मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूँगी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही लीगल वो हैं, एक मेरी वालदा और एक खुद। मुझे उन्होंने तकरीबन बिल्कुल सिरे से निकाल ही दिया है। तो जब ये छोटी छोटी बेईमानियाँ वो मेरे साथ कर रहे हैं, तो सहारनपुर अब कैसे उम्मीद करती है कि वो इनके साथ इंसाफ करेगी या बेईमानियाँ नहीं करेगी। इमरान मसूद का कहना है कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कराया वो बिल्कुल सही है, लीगल है, उनके द्वारा काफ़ी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि बार बार झूठ बोलने वाले इंसान को आप बार बार कैसे यकीन कर सकते हैं। इमरान भाई की सच्चाई बहुत कम होती है और झूठ बहुत ज़्यादा होता है। इस वक्त उनकी पर्चा रद्द हो जाता, लेकिन क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी उनका पर्चा रद्द हो, इसलिए उनका पर्चा नहीं रद्द किया गया। उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स में बहुत कमियां हैं और वो मैं लेकर आई हूँ प्रेस रिलीज़ में, मैं आपको दूंगी, आप देखिएगा। वकील साहब आ रहे हैं, कुछ लीगली कुछ आपको पूछना हो तो वो आपको ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे। सबसे पहले नमस्कार। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में नहीं हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ एज अ नॉर्मल सिटीजन, क्योंकि मेरा भी वोट है, मेरे भी वोटिंग राइट्स हैं और आई हैव फुल अथॉरिटी टू नो दैट हु इज़ द पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ कंटेस्टिंग द इलेक्शन, कि वो हम कह सकते हैं कि हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो मेरा एक लीगल क्वेश्चन है, बिकॉज आई एम एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन, तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है कि देर इज़ अ जजमेंट इन मद्रास हाई कोर्ट और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के भी काफ़ी सारे जजमेंट रेफ़र हुए हैं कि अगर कोई भी पर्सन वो रिलीजन चेंज करके किसी भी अदर रिलीजन में आता है तो वो वहाँ पे किसी भी पिछड़ी कैटेगरी में या बैकवर्ड क्लास में नहीं आता, उनको ट्रीट किया जाएगा एज अ जनरल कैटेगरी पर्सन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी सीट्स आती हैं इलेक्शंस में वो डिसाइडेड होती हैं कि किसी भी बैकवर्ड कास्ट के कोटे में जाती हैं, वो हम कह सकते हैं कि पिछड़ी जाति के कोटे में वो सीट्स आती हैं। तो मेरा ये जानना है कि अगर ये सीट्स पिछड़े लोगों के लिए आई हैं और अगर कोई बंदा जो जनरल कैटेगरी से उन पर कंटेस्ट कर रहा है तो उसका रेपरकशन क्या होगा, उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा, क्योंकि पूरा जो सिनेरियो रहता है वो एक इसी चीज़ का रहता है कि अगर कोई सीट कोटा में आई है तो अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो डिज़र्व करते हैं वही लोग जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से आ रहे हैं। और इसमें मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का, और इसके साथ और भी बहुत सारे जो हैं केसेस हैं जो दिखाए गए थे, जो रेफ़र किए थे कोर्ट ने, कि हम जो है इसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को जो चेंज करता है उनको कोई बैकवर्ड क्लास का कोटा नहीं मिलेगा, दे विल बी ट्रीटेड एज जनरल। तो आपका कहना है कि जो खदीजा मसूद चुनाव लड़ रही हैं वो ओबीसी कैटेगरी में नहीं आती? देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ तो नहीं आती, अकॉर्डिंग टू लॉ शी इज़ नॉट इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। बाकी जो भी देखिए चुनाव हार जीत जो भी है दैट इज़ नॉट माई इशू, वो इशू अलग है। जो है उनका पर्चा भी रद्द नहीं किया गया, अगर वैसी कोई बात होती तो, लेकिन
उसके बावजूद भी आप ऐसे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि देखिए, अवेयरनेस ऑफ लॉ इन सहारनपुर इज़ वेरी लो। जागरूकता लॉ में जो है, सहारनपुर की जो जागरूकता है वो हम सबको पता है, उसकी हालात जो भी हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का पर्चा कैंसिल हो, ये इशू रेज़ होने चाहिए थे, ये इशू रेज़ होने चाहिए थे, ताकि कल को इलेक्शन का रिज़ल्ट कुछ भी हो तो वहाँ पे दोबारा से जो है, जो वोटिंग राइट्स हैं वो अफेक्ट ना हो। इतना मेरा कहना है। और मैं ये जो भी चीज़ कह रहा हूँ उसका मेरे पास जो है प्रूफ है। मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उसमें रेफ़र किए हुए, जिनमें क्लियरली ये चीज़ लिखी गई है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इमरान मसूद कह रहे हैं कि जिसके पास भी ऐसा कोई सर्टिफिकेट है कि ये ओबीसी में नहीं आती है तो मुझे दिखाइए, मुझे लिखित में दीजिए। तो मांग रहे हैं, मगर अभी तक भी अगर आपको भी पता तो अब तक आपने क्यों नहीं उसका कोई ऑब्जेक्शन उठाया? देखिए, अब तक सबसे पहली चीज़ तो मैंने क्लियर करी थी कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आया, ठीक है। दूसरा मेरा कहना ये है कि अगर वो ऐसा सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो मेरे पास ही डॉक्यूमेंट है, वो ये ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जिनमें क्लियरली ये चीज़ लिखी गई है। देयर इज़ नो शेड ऑफ डाउट। ये तो क्रिस्टल क्लियर बात है ना। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो बोल रहे हैं वो एक लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला राजपूत सभा रजिस्ट्रार द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। दी जानकारी आपको बता दें, आज जिला राजपूत सभा रजिस्ट्रार द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें जिला राजपूत सभा रजिस्ट्रार की ओर से एक प्रस्ताव पास किया गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद व अध्यक्ष रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। एक ही जाति विशेष के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। अतः इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच सीबीआई द्वारा की जाए, जिससे सत्यता सामने आ सके। इस समय समस्त राजपूत समाज में भारी रोष है। ऐसा ना हो कि राजपूत समाज को उग्र आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़े, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और जानकारी दी। और आज किस लिए ज्ञापन? मैं जिला राजपूत सभा सहारनपुर का महामंत्री हूँ। मेरा नाम धर्मवीर सिंह पुंडीर है। आज हम डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जो हमारे सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ जो विशेष जाति के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके फेवर में हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होकर जो भी कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच होकर की कार्रवाई हो। अगर नहीं मतलब सही जांच होकर कार्रवाई होती है तो सड़कों पर हम सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। जिला राजपूत सभा की तरफ से धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित एक शातिर अभियुक्त को कोतवाली नगर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित एक अभियुक्त शानो पुत्र जगदीश को कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक नीरज सिंह, कांस्टेबल सुभाष कुमार, कांस्टेबल युधिष्ठिर मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एडीआर बिल्डिंग सिविल कोर्ट में विश्व मजदूर दिवस का किया आयोजन। आपको बता दें, जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा श्रीमती बबीता रानी के निर्देशानुसार एडीआर बिल्डिंग सिविल कोर्ट परिसर सहारनपुर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। प्राधिकरण के पूर्वकालिक सचिव सुरेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि औद्योगिक कर्मकार हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी मजदूर का कोई कानूनी मामला है तो उसमें प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने लोक अदालत, मध्यस्थता केंद्र, स्थायी लोक अदालत के बारे में भी विस्तार से बताया। आली की चुंगी के पास अनियंत्रित डीसीएम ने हाई टेंशन लाइन के खंभे में मारी टक्कर, बिजली विभाग द्वारा नहीं दिया गया ध्यान। आपको बता दें, आली की चुंगी के पास तेज गति से आ रहे अनियंत्रित डीसीएम की टक्कर वहीं पास ही में लगे हाई टेंशन लाइन के खंभे से हो गई, जिसमें इसकी सूचना स्थानीय निवासियों ने बिजली विभाग को दी, लेकिन बिजली विभाग द्वारा खंभे को ठीक नहीं कराया गया, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। इसको लेकर क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश भी है। बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया। आपका नाम? ये मोहम्मद गुलजार। कहाँ के रहने वाले हैं?
गली नंबर 6 के अली सुंगी। कैसे हुआ था एक्सीडेंट? ये परसों रात होया था 1 बजे, रात 1 बजे होया था और हमने सब जगह कंप्लेंट कर दी, कोई सुनने राजी नहीं है। इस मारे हम इसे खींच के पूरे करा रहे हैं। तो अभी तक कोई शिकायत के बाद कोई शिकायत नहीं हुई अभी तक। कोट रोड पर नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत थाना सदर बाजार पुलिस ने पीएसी बल के साथ की पैदल गश्त। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आगामी नगर निकाय चुनाव 2023 को सकुशल संपन्न कराने हेतु लगातार पुलिस क्षेत्र में पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास करा रही है। तो वहीं अब पुलिस के साथ साथ पीएसी बल भी पैदल गश्त कर रहा है ताकि नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। थाना सदर बाजार पुलिस ने पीएसी बल के साथ कोट रोड पर पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अग्निशमन विभाग द्वारा रेलवे विभाग को आग से बचने हेतु दिया गया प्रशिक्षण। आपको बता दें, फायर सेफ्टी सप्ताह के तहत चलाए जा रहे अभियान को लेकर अग्निशमन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यालयों, होटलों में आपदा से बचने हेतु लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सभी रेलवे के स्टाफ एवं अन्य कर्मचारी गणों को आग से बचने हेतु जागरूक किया गया और किस तरह से आग से बचा जा सकता है तथा अन्य लोगों को बचाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई।